आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत 5 लाख रुपया तक सरकार के तरफ से फ्री इलाज किया जाता है। चाहे किसी प्रकार का बीमारी है, किसी प्रकार का सर्जरी है, ऑपरेशन है, कुछ भी किसी प्रकार का जो स्वास्थ्य लाभ आप ले सकते हैं वो 5 लाख रुपए तक सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है। चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, सभी के लिए ये 5 लाख रुपए मान्य है। लेकिन आपको बता दूं कि ये सभी लोगों को आमतौर पे नहीं बनता है। इसका प्रचार प्रसार तो बहुत जोरों से होता है कि इससे 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होता है हर परिवार को, लेकिन आपको बता दो कि ये हर कोई को नहीं बनता है। ये नहीं कि आमतौर पर बन रहा है, सभी का बन रहा है, सभी आम लोग फायदा उठा रहे हैं, सभी गरीब लोग फायदा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये उसी का बनता है जो गरीबी रेखा से नीचे में आते हैं। जैसे आपको बता दूं, बीपीएल नाम आपने सुना होगा, बेलो पॉवर्टी लाइन, उसके नीचे जो व्यक्ति आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन्हीं को ये कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, उन्हीं का नाम लिस्ट में आता है। बाकी आमतौर पर कोई नहीं इस कार्ड को बनवा सकता है। जबकि आमतौर पर प्रचार प्रसार में सरकार के द्वारा ये बताया जाता है कि आमतौर पर लाभ मिलता है, बहुत सारे लोग लाभ उठाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज इसमें नया ऐड किया गया था जो बता दूं आपको, जो लोग नहीं जानते हैं, कि 70 वर्ष से ऊपर का कोई बुजुर्ग है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, अगर आपके घर में महिला भी है पुरुष भी है तो दोनों का बन सकता है। तो 70 वर्ष के ऊपर का है तो उसमें गरीबी रेखा से नीचे का कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 70 वर्ष से जो ऊपर के व्यक्ति है उनका आयुष्मान भारत कार्ड आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो गरीबी रेखा से नीचे वालों को मिलता है ये लाभ, तो ये गरीबी रेखा से नीचे तय कैसा होता है, कौन लोग होते हैं ये, तो आपको बता दूं, गरीबी रेखा से नीचे उन्हें माना जाता है जिनके पास राशन कार्ड, अंत्योदय योजना का राशन कार्ड होता है। अंत्योदय योजना उसका राशन कार्ड होता है, जिसे अंत्योदय योजना राशन कार्ड कहते हैं। इसके अलावा उनको 5 किलो पर मंथ पर व्यक्ति के हिसाब से राशन नहीं मिलता है। जैसे आमतौर पर आप देखते होंगे कि लोगों को 5 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलता है, लेकिन अंत्योदय योजना के तहत जिनको कार्ड होता है उनको एक मुश्त हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। चाहे उनके घर में 2 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 35 किलो अनाज उनको पर मंथ मिलता है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि वह अंत्योदय योजना के अंदर आता है। दूसरा क्या है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, वो अंत्योदय योजना के अंदर ही आते हैं, उन्हीं को मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। ऐसे नॉर्मल किसी को नहीं मिलता है। तो आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जिनका नाम आ जाता है, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट के लिस्ट में वो नाम रहता है, ऑनलाइन पोर्टल पर नाम रहता है, और उनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी मिलता है, अंत्योदय योजना का राशन कार्ड भी बनता है, इसके अलावा उनका आयुष्मान भारत कार्ड भी बनता है, जो स्वास्थ्य लाभ के लिए फ्री में 5 लाख रुपए तक मिलता है। लेकिन 70 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग है उनको आमतौर पर बन रहा है, कहीं भी बनवा सकते हैं। इसके लिए बता दे रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है, ये तो सबके पास होता भी है। राशन कार्ड होना अनिवार्य है, यह भी लगभग होता ही है सबके पास। अब राशन कार्ड में जरूरी नहीं कि अंत्योदय योजना का हो, कोई भी राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर है तो उसमें क्या है कि कोई भी कैटेगरी का हो, इससे मतलब नहीं है, उनके पास राशन कार्ड लेकिन होना चाहिए। तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये 3-4 चीज होनी चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ करना है, इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर पर चले जाना है, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे जन सुविधा केंद्र कहते हैं, नागरिक सुविधा केंद्र कहते हैं, जहां आप देखते होंगे आमतौर पर फॉर्म भरा जाता है सरकारी योजना से संबंधित, या किसी प्रकार का फॉर्म भरा जाता है कंप्यूटर सेंटर या कोई साइबर कैफे पर भी आप जाके वहां पे करा सकते हैं। लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर ऐसे हर पंचायत में, हर जगह, हर चौक चौराहे पर आजकल मिल जाता है, वहां जाके आप करा सकते हैं। आसानी से वो कर देंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, ज्यादा भाग दौड़ करने की भी जरूरत नहीं है। और जो लोग 70 वर्ष से ऊपर है उनका भी आसानी से बन जाएगा, और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे है उनका तो बन ही जाता है, उनका तो लिस्ट ही आता है, वहां से लिस्ट में उनका नाम ही रहता है। अब मैं बता रहा हूं कि इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग दिल्ली में रहने वाले, चाहे किसी भी स्टेट के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, झारखंड के हो, बंगाल के हो, राजस्थान के हो, कहीं के रहने वाले, अगर दिल्ली में आप रह रहे हैं, यहाँ बस गए हुए हैं, तो दिल्ली वालों के लिए भी बहुत बड़े फायदा है। अगर यहाँ का आपने आईडी करवा रखा है, यहाँ का आपका राशन कार्ड बना हुआ है, तो उन लोगों के लिए क्या है कि वो लोग अगर गरीबी रेखा में दर्ज है, उनके पास राशन कार्ड है अंत्योदय योजना का, तो उन लोगों को 10 लाख रुपया तक लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ यहाँ दिल्ली में 10 लाख रुपया तक मिल रहा है। 5 लाख रुपया राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है वय वंदना योजना के तहत।
इसके अलावा आपको बता दूं 5 लाख भारत सरकार के जो केंद्र सरकार होते हैं उनके तरफ से दिया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत कहते हैं। तो ये दोनों मिला के 10 लाख रुपया तक फ्री इलाज करा सकते हैं कोई भी हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख रुपया तक इलाज कराया जा सकता है अगर दिल्ली का आयुष्मान कार्ड आपके पास है तो ये अभी दिल्ली में बनना स्टार्ट हुआ है। जब गवर्नमेंट चेंज हुआ है तो अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली में बनी है तो आयुष्मान भारत कार्ड बनना स्टार्ट हुआ है, अभी बन रहा है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का उनका आईडी है, दिल्ली के बासिंदे हैं, दिल्ली के गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो वो सारे लोग बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं, आप गरीबी रेखा से नहीं आते हैं तो 70 वर्ष से ऊपर उम्र होना चाहिए, उनका भी बन जाएगा। उनको भी 10 लाख रुपया तक फ्री इलाज किसी भी हॉस्पिटल में हो जाएगा। तो दोस्तों समय समय पर जो भी अपडेट आता है, जानकारी आती है, मैं आपको उपलब्ध कराता रहता हूं। तो कुछ नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइबर पहले से नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लें। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, वीडियो आपको मिलता रहता है, इसके लिए आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।